आज मैं अपनी वार्डरोब रीसेट करने वाली हूँ, पर उससे पहले देखिए मेरी विंटर वार्डरोब ये कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। पूरे सीज़न इसे यूज़ करने के बाद भी ये एज इट इज़ है, नो मेस। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके आप भी अपनी वार्डरोब को हमेशा मेस फ्री रख सकते हैं। और आज मैं आपको वही रूल्स एंड टिप्स देने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टॉप्स एंड टीज। मेरा नाम गुनीत है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ और एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी हूँ। अपना घर, अपने बच्चे और अपना काम तीनों को मैनेज करके रखना मेरे लिए टास्क होता है। इस चैनल पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, व्लॉग्स शेयर करती हूँ, टिप्स शेयर करती हूँ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी शॉप पे लाया हुआ न्यू स्टॉक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको कुछ उसमें से पसंद आ जाए तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरी शॉप का फुल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपनी पूरी वार्डरोब को एम्प्टी कर लिया था और अब मैं हर एक कपड़े को ढंग से फोल्ड करके कैटेगरी वाइज अरेंज कर रही हूँ। मैंने अपने कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज किया है या वीडियो के एंड में देखेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो ना आपका टाइम वेस्ट करेगी और ना ही आपको बोर करेगी। ये काम मुझे बेटे के एग्ज़ाम्स के बाद करना था, बट क्योंकि दिल्ली में इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और वक्त से पहले ही हो गई है, तो मुझे ये काम भी एग्ज़ाम्स के बीच में ही करना पड़ रहा है। तो बेटे को बिठा हुआ है मैंने अपने सामने, वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेता है। डोर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऑर्गेनाइज़र फिट करना है। तो कपड़े तो हो गए हैं सब ऑर्गेनाइज, अभी दिखाती हूँ आपको। पर इससे पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद हम सब लोग मिस कर देते हैं। वो होता है हमारी वार्डरोब में पड़ा हुआ बहुत सारा जंक, जो हमारी वार्डरोब को मेसी बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने डोर पर एक पॉकेट ऑर्गेनाइज़र लगाया है हुक्स की हेल्प से। वो हुक्स मैंने कारपेंटर से अलमीरा बनाने के टाइम पर ही फिट करवा लिया था। अब ये पॉकेट ऑर्गेनाइज़र मेरी जंक को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत हेल्प करता है। इनकी छोटी बड़ी पॉकेट्स के हिसाब से मैं इसमें चीज़ें अरेंज करती हूँ। अभी मैंने इसमें रेगुलर यूज़ होने वाले वॉलेट्स रखे हैं, अभी 2 रखे हैं, और भी स्पेस है और मेरे वॉलेट्स भी और भी हैं, तो मैं सब इसी में ही फिट करूँगी और आप देखेंगे। वेट टिश्यूज़ रखे हैं, हैंकीज़ अरेंज कर रही हूँ। ये चीज़ें एकदम से ज़रूरत पड़ने पर हमें कई बार नहीं मिलती, तो अगर इनको हम प्रॉपरली अरेंज करें, इनको प्लेस दें, इनको होम दें, तो हमारा हर चीज़ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में पड़ा रहेगा और हमारी वार्डरोब भी मेसी नहीं होगी। यहाँ पे एक रूल आता है कि जो चीज़ आपने जहाँ से उठाई है आप वहीं वापस प्लेस करेंगे उसके अपने होम में। आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल हुक्स हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने 2 नेक पीसेस भी अरेंज किए हैं। मैं नेक पीसेस वेयर नहीं करती हूँ, तो मेरे पास 2 ही हैं, वो भी किसी कुर्ती से उतरे थे, तो बस वही हैं। आप चाहें तो और भी बहुत सारे इस एरिया पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर ऐसा ही दूसरा हुक आप दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड की वार्डरोब में एक पॉकेट ऑर्गेनाइज़र है, उनका जंक होल्ड करने के लिए। आप चाहें तो इस डोर पर इन्हीं हुक्स के साथ अपने पर्सेस अरेंज कर सकते हैं, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे पर्स यूज़ करना भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी मैं पैक करके रखती हूँ। ये सभी चीज़ें यूज़ में आने वाली चीज़ें थी, पर जब इन्हें प्लेस नहीं मिलता, एक घर नहीं मिलता, तो ये जंक कहलाती हैं। इसके अलावा मेरे पास ये टक एंड ड्रॉअर बॉक्स है जो मेरी वार्डरोब में आराम से फिट आता है एक कॉर्नर पे। इसके अंदर ये जो आप ट्रे देख रहे हैं, ये मैंने एक मिठाई के डब्बे में से निकाली थी और ये मेरे ड्रॉअर को सेक्शन दे रही है। अपनी छोटी छोटी चीज़ें, मल्टीविटामिन्स हो गए, अपनी वॉचेस हो गई, ग्लेयर्स हो गए, ये सब मैं इसमें अरेंज करती हूँ। कभी कभी फटाफट से इयररिंग्स उतारती हूँ तो उसके लिए भी मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, मैं वहीं पर जाकर प्लेस करती हूँ, इधर उधर नहीं छोड़ती। आई थिंक एक जगह हमारी सैनिटरी पैड्स को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए होनी चाहिए। एक छोटा सा बॉक्स दीजिए या फिर एक ड्रॉर ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म एंड वी शुड एडमायर इट। और ये लास्ट ड्रॉर देखिए, इसमें पिछले साल जो मेरी राखियाँ बच गई थी वो रखी हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस हैं, विजिटिंग कार्ड्स हैं,
और पेपर सोप है। ज़रूरत पड़ने पर मुझे पता होता है कि मेरी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और मैं वहीं से ही ले लेती हूँ। आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको सही टाइम पर चीज़ें मिल रही हैं। और ये सब कुछ एक इंडियन लेडी की वार्डरोब में होता है। आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट। वार्डरोब की डोर पर हुक्स लगवाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पॉकेट ऑर्गेनाइज़र होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा एक टक इन ड्रॉअर सिस्टम का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं ये मिरर में है। तो आपके सामने मैंने सब कुछ सेट किया है, तो देख लेते हैं कि मैंने कैसे सेट किया है। सबसे ऊपर वाली शेल्फ में मैंने बाहर अंदर जाने वाले कपड़े रखे हैं जो कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं, और जब भी होते हैं मैं बेड के ऊपर चढ़ के इनको निकाल लेती हूँ। इसके अलावा एक बैग को ऐसे पेपर बैग को फोल्ड करके मैंने इसमें बुक्स रखी हुई हैं। ये बुक्स मैं रीड कर चुकी हूँ और मेरे पास अभी शेल्फ नहीं है इनको अकोमोडेशन देने के लिए, पर तो मैंने इसको संभाल के एक साइड पर ही अपनी वार्डरोब में रख दिया है। ये क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरी वार्डरोब में ही पड़ी है। सेकंड शेल्फ पे आप देख रहे हो ये मेरी कुर्तीज़ पड़ी हैं। एक साइड पर मैंने रखी है ऑल्ट्रेशन वाली कुर्तीज़ और एक साइड पर वो सूट्स और कुर्तीज़ जो मैं रेगुलर पहनती हूँ। तो प्रॉपर सेट बना कर रखें। दुपट्टा सलवार जो भी आपके पास है एक ही में रखें। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, अपने आप बनाया था, और देखो इस पे मैंने लेस भी लगाई हुई है। बची हुई थी तो मैंने फ़िट कर दी। इसके अंदर मेरे बैग्स होते हैं। मैंने आपको बताया था मैं डोर पर इन्हें ऑर्गेनाइज़ नहीं करती क्योंकि मैं ओपनली इन्हें यूज़ नहीं करती। तो इसको मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में प्रॉपर रैप करके डस्ट फ्री रहें ताकि ये इनको प्लेस किया हुआ है। और देखो बहुत क्यूट क्यूट बैग्स हैं मेरे पास, पर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ पर बहुत रेयर। मिठाइयों वाला पेपर बैग होता है ना, मैंने उससे इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया था। तो ये थोड़ा बहुत फोल्ड वोल्ड भी हो जाता है और ये मेरे बहुत काम आ रहा है। मैंने प्रॉपर इसमें कपड़े की लाइनिंग दी थी, तो बहुत अच्छा सा कभी आपको बना कर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। और ये भी मेरी सेकंड शेल्फ पर कॉर्नर में आराम से फिट हो जाता है। अगर आपके पास हैंगिंग स्पेस है ना, तो आप प्रॉपर अपने टॉप्स को, अपने सूट्स को हैंगर्स में लगा के रखिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज। बट मेरे केस में ऐसी कोई स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मेरी आंखों के जस्ट सामने मेरे रेगुलर वेयर क्लोथ्स हैं जो मेरे हाथ के बिल्कुल कंफर्टेबली फिट आते हैं। मैं आराम से निकाल सकती हूँ और सबको देख सकती हूँ। राइट साइड में मैंने टी शर्ट्स रखी हैं और जहाँ अभी मेरा हाथ है ये सब फैंसी टॉप्स हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, जो घर के कंफर्ट में मैं नहीं पहन सकती। और नीचे मैंने नाइट वेयर्स रखे हुए हैं गाइस। तो सारे इस तरीके से मैंने सेक्शंस बना लिए हैं और हर एक चीज़ आपको सामने दिखाई देगी। और मैं निकालने का भी आपको तरीका बताती हूँ कि इसको आपको कैसे निकालना है ताकि जब आप निकालें तो बाकी कपड़े हिले नहीं। बट उससे पहले आप इस ऑर्गेनाइज़र को देखिए। इसके अंदर इस बास्केट में मैंने अलग अलग तरीके के कैरी बैग्स रखे हुए हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से मिलेंगे। ये सब एनवेलप्स हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एक सिलोफिन रैप में रखे हुए हैं, और कुछ पाउचेस हैं जो रेगुलरली यूज़ होते ही हैं। कोई मांग लेता है तो उसको दे देती हूँ, मुझे चाहिए होता है तो मैं ले लेती हूँ। बड़ा सा बैग है और ऐसे बहुत सारे बैग मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं। अगर आपकी वार्डरोब में सेक्शंस नहीं है तो बास्केट्स का यूज़ कीजिए सेक्शंस बनाने के लिए। और अगर आप मेरा काम ऐसे ही हो जाता है तो मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स का होना भी मेस क्रिएट करता है और इतना आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हो। आज जो आपको दिखाया है इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू ऑर्गेनाइज योर वार्डरोब। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉटम्स कहाँ रखे हैं मैंने, तो मेरे पास एक ये ह्यूज सा ड्रॉर है जिसमें मैंने 3 रोज़ में अपने सारे बॉटम्स को अरेंज किया है। जीन्स, पजामास और ट्रैक पैंट्स सब कुछ एक ही जगह पे एक ही ड्रॉर में फिक्स है और ये हिलता नहीं, ये ऐसे ही रहता है। और मैं इसको ऐसे ही वापस फाइल सिस्टम में रखती हूँ फोल्ड करके, और फाइल सिस्टम से ही इजी होता है मुझे सब देखना और निकालना।
एंड ये बॉटम मोस्ट ड्रॉर, ये मैंने रखा है अपने अंडरगारमेंट्स रखने के लिए। कभी इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊंगी। अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है। एंड ये सेकंड वाला ड्रॉर अभी फ़िलहाल खाली है। यहाँ यूजुअली मैं अपनी बेडशीट्स रखती हूँ। एक और टिप आपको देती हूँ। यहीं पे ही कॉर्नर पे मैंने ऑर्गेनाइज़र के ऊपर जो स्पेस थी वहाँ पे एक पेपर रखा हुआ है। रेगुलरली मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ इसके ऊपर नोट डाउन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं श्योर हो पाती हूँ कि मैंने सारे कपड़ों को एक सीक्वेंस में पहना है और इन्हें यूज़ कर पा रही हूँ। शायद हमारी वार्डरोब में ना 1-1.5 महीने के कपड़े होते हैं, बट स्टिल हम लोग उन्हें यूज़ नहीं करते। वही 3-4 घिसे पिटे जो हर रोज़ पहनना पसंद करते हैं। तो ये टिप आजमा कर देखिए। अपने डिज़ायर्ड क्लोथ को पाइल में से कैसे निकालना है ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस रूल को भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। आराम से ऊपर वाले कपड़ों को अपने एक हाथ से ऊपर कीजिए और स्लोली जो कपड़ा आपको चाहिए वो नीचे से ड्रैग कर लीजिए। एक और आपको निकाल के दिखा रही हूँ, फिर से देखिए। सपोज़ मैं ये कुर्ती निकालना चाहती हूँ। इससे ऊपर वाले कपड़ों को मैंने ऊपर कर दिया और दूसरे हाथ से इसे पुल कर लिया, और देखो ये कितनी क्लीन वे में बाहर निकली है। और वापस लगाने के टाइम पे आप इसे ऐसे ही वापस लगाएंगे। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी वार्डरोब कभी मैसी नहीं होगी और आप साइकिल में सारे कपड़े अपने यूज़ करेंगे। और एक बार ये करके देखना, फिर मुझे बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।